हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे, विभाज्यता की जांच या विभाज्यता के नियम या विभाज्यता की जांच। तो उसमें हम लोग 2 से पढ़े थे, 3 से पढ़े थे, 4 से पढ़े थे, 5 से पढ़े थे। तो टाइप तो वही है, उसमें भाग 2 हम बना दे रहे हैं। ठीक है, टाइप तो वही है, टाइप तो बदलेगा नहीं। इसमें भाग 1 था कल, आज पढ़ेंगे भाग 2। तो पहले हम देखते हैं 6 से विभाज्यता। किससे? 6 से। 6 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए कि संख्या जो है, जो भी संख्या दी रहेगी वो संख्या मेरी 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से, दोनों से होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों से, एक से नहीं, केवल 2 से नहीं होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए और 3 से। तो 2 से विभाज्यता के, मान लीजिए जैसे मैं 12 के बारे में पूछ रहा हूँ। किसके बारे में? 12। इसी को चेक करना है कि 12 जो है 6 से विभाजित होगा कि नहीं। तो याद करिए, 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं, इसमें चला जाएगा। क्योंकि अंत में 2 से के लिए क्या था? 0 था, 2, 4, 6, 8, यही था ना। इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित है। 3 के लिए क्या था? तीनों जोड़ दे रहे थे, जितनी संख्याएं थी उनको जोड़ दे रहे थे। 1 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 3। ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं? होगी। यानी संख्या मेरी 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं? होगी। ठीक है। तो हम क्या किए, किसी संख्या, कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? उस संख्या में देख लेंगे 2 से भाग चला जा रहा है, 3 से भाग चला जा रहा है। अगर 2 से भाग चला जाता, 3 से भाग नहीं जाता तो होती। जैसे मान लीजिए मेरी संख्या 15 हो जाती, तो 15 में 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी? बोलिए, नहीं होगी ना। क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित है। मेरा 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से। 3 की 4 चेक हम कैसे करते हैं? जोड़ देंगे, 6 आ गया। और 2 के लिए यहाँ अंत में कहीं 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा है, 2 से तो होगा नहीं। इसी तरह से हम 300 का भी चीज चेक कर सकते हैं। 300 2 से विभाजित होगी कि नहीं? अंत में 0 ही है। अब 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे? जोड़ दें। देखें, 3 धन 0 धन 0, कितना आ गया? 3। ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं? तो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं? ठीक है। तो कोई संख्या दी रहेगी, छोटी संख्या रहे चाहे बड़ी संख्या रहे, अगर वो संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 कर लेंगे। चलिए अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए नियम क्या है? 8 से, कोई संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? उसमें 3 अंक देखना पड़ेगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। क्या देखना पड़ेगा? इकाई, दहाई और सैकड़ा। वो तीनों या तो, वो तीनों या तो 0 हो। ठीक है। 8 से विभाजित के लिए हमें क्या देखना होगा? अंतिम 3 संख्या, 8 वाले में 3 संख्या याद रहेगा। 3 संख्या देखिए, मतलब इकाई देखिए, दहाई देखिए, सैकड़ा देखिए, यानी अंतिम तीनों संख्याएं देखिए। वो अगर 0 है तब भी 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी इकाई भी 0 रहे, दहाई भी 0 रहे, सैकड़ा।
अंतिम तीन संख्या, कौन संख्या? अंतिम तीन संख्या, शुरू से नहीं, अंतिम से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंतिम तीन संख्या अगर 0 है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाजित है तब भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम चेक करें, जैसे 1000 को हम चेक करें, 1000 में देखिए इकाई भी 0, दहाई भी 0, सैकड़ा भी 0, तो 8 से विभाज्य है कि नहीं? 8। इसके लिए भी हमें कितना देखना है? 3 अंक। 3 अंक यही ना है। इसमें देखें 8 से भाग चला जाएगा तो 8 से विभाजित होगी, नहीं जाएगा तो नहीं होगी। 128 में 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचा 4, 4 बचा ना, 4 और 8 मिलके कितना हो गया? 48, 8 छक 48, कट गया कि नहीं? तो 8 से भाग चला गया कि नहीं? 8 से, तो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी कि नहीं? होगी। अगर इसी जगह 15 130 कर देते हैं तो अब अंतिम तीन अंक में देखेंगे। अब 130 में 8 से भाग दें, 8 इकाई 8, बचा कितना? 5, 50, 5 हो गया, एक 0 और बढ़ गया, 50 हो गया। 50 में 8 का भाग जाएगा, 8 छक 48, 2 शेष बचेगा ना, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा, शेष बच रहा है ना। तो ये 8 से विभाज्य होगी? नहीं। 8 से विभाज्य नहीं होगी ना। ठीक, एक संख्या और देख ले, 15 7 3 4 4। हमको 8 में कितनी संख्या देखनी है? अंतिम तीन संख्या। इन्हीं संख्याओं को देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अंतिम तीन संख्या को देखना है। कौन सी संख्या? अंतिम तीन संख्या। अब 344 में 8 का भाग दें, 8 चौका 32, बचा 2 4, 24, 8 त्रिके 24, कट गया, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे? 6 से विभाज्य और 8 से विभाज्य। 6 से विभाज्य के लिए क्या था? संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए 2 नियम थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अंतिम तीन संख्या या तो 0 हो जाए या तो अंतिम तीन। चलिए देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे 12 से विभाज्यता की जांच। किससे विभाज्यता की जांच? 12 से विभाज्यता की जांच। तो 12 से विभाज्यता की जांच के लिए हमको क्या देखना है? कोई संख्या रहेगी, उसको देखना है कि वो 3 से भी विभाजित होगी और 4 से। ठीक है, एक ठो कोई हम उदाहरण ले लें, यही ले लें, 1536 ले लें। अब इसको हमको देखना है कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? याद करिए, योग वाला। पूरी संख्या को जोड़ देते हैं, 1 धन 5, ये इतनी संख्या है ना, 1 धन 5 धन 3 धन 6 बराबर कितना आ गया? 5 1 6 3 9 6 15। 15 3 से विभाजित होगी कि नहीं? तो बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं? ठीक, यानी ये संख्या में 3 से तो भाग चला जाएगा, ये तो हमने चेक कर लिया। अब 4 से भाग के लिए क्या नियम था? याद करिए, अंतिम 2 अंक, 2 अंक था ना, 2 अंक
4 से विभाजित होना चाहिए ना। तो अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ 4 से विभाजित है कि नहीं? 3 6 में 4 से भाग चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 36 में 4 9 9, यानी ये मेरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो गई, फिर 4 से विभाजित। तो ये संख्या बताइए 12 से विभाज्य होगी कि नहीं? चेक कर लेंगे, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 12 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि वह संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से। अगर 3 से विभाजित नहीं होती, 4 से विभाजित होती, तब यह संख्या विभाजित होती नहीं होती ना। जैसे पहले ये देख लीजिए कि ये 4 से विभाजित क्यों है। तो 4 से विभाजित के लिए, सॉरी 4 से नहीं 12 से विभाजित के लिए क्या था, 4 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से विभाजित होने के लिए हम लोग जानते हैं कि अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो या तो 0 हो। तो 0 तो है नहीं, तो देख लें कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम 2 अंक कितना है? 36। तो 36 में 4 से भाग चला जा रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो गई। 3 से चेक कर ले। 3 से विभाजित करने के लिए हम अंकों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं कि जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अंकों को जोड़ दिए, इसमें 1 5 3 6 सबको जोड़ दिए, कितना आ गया? 15। तो 15 3 से विभाजित है कि नहीं है? तो ये संख्या 3 से विभाजित है। पूरी की पूरी संख्या मेरी 3 से भी विभाजित है और 4 से भी है। तो संख्या 1536 12 से विभाजित होगी कि नहीं? इसी तरह से ये चेक कर लेंगे कि नहीं, 4 से भाग चला जाएगा, 15 चौका 60 और 3 से भाग दें 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में हम संख्या बदल दें, 1537, 1500 क्या कर दें 37 या 38 कर दें, 39 40 कर दें, क्या कर दें 40 कर दें। तो 40 कर देंगे तो इसमें 40 में अंतिम 2 अंक में इसमें 4 से भाग तो चला जाएगा, 4 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से भाग जाएगा, कहाँ जाएगा? 3 से विभाज्य के लिए 1 धन 5 धन 4 धन 0, 6 4 कितना आ गया 10। तो 10 में 3 से भाग जाएगा? संख्या 4 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 12 से विभाज्य होगी? 12 से विभाज्य नहीं। इतनी चीज समझ गए? चलिए अब 15 से विभाज्यता की जांच कर ले। 15 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या होना चाहिए? संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 3 से विभाज्य का नियम अभी हमने पढ़ा, अंकों को जोड़ के। अब 5 से विभाज्य के लिए हम जानते हैं अंतिम संख्या 5 हो या 0, 5 हो या 0। तो मान लीजिए इसी एक को हम चेक कर लें, 225 को चेक कर लें, इसको चेक कर लें 225। 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं, पहले जोड़ दें। 3 से चेक कर रहे हैं हम, यहाँ 3 से चेक कर रहे हैं, यहाँ 5 से चेक कर रहे हैं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? 2 2 धन 5, 2 दिन 5 है 9। 3 से विभाज्य होगी कि नहीं? 9 आ गया। अब 5 से विभाज्य के लिए देखें, अंतिम अंक 5 है, तो 5 से अपने आप में विभाज्य होगी, यानी पूरी की पूरी संख्या 15 से विभाज्य होगी। अगर इसी पर इसको देख लें, ये 5 से भी विभाजित है, 5 से तो विभाजित है, वैसे ही पता चल जा रहा है। 3 से के लिए चेक करें, 1 धन 0 धन 0 धन 5 6, तो 3 से भी विभाजित है कि नहीं? तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है, तो 15 से विभाजित होगी कि नहीं? कर लेंगे? ठीक, चलिए
चलिए देखिए, 2 3 4 5 6 8 12 15 इतने की हम लोग विभाज्यता की जांच किए। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर जी काली का काल पढ़ा दिए, आजू का आज पढ़ा दिए और सब उसी में घालमेल हो जा रहा है। घालमेल मतलब सब उसी में मिक्स हो जा रहा है, बड़ी कंफ्यूजन हो गया। हम कैसे चेक करेंगे? सब एक साथ देख ले का सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो हम लोग 6 12 और 15 इन तीनों को एक साथ देखते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 3। गुणनखंड माने 6 बराबर 2 गुणे 3 होता है ना। 12 बराबर क्या होता है? 3 गुणे 4। 15 बराबर क्या होता है? 3 गुणे 5। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 4। 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5। अब कितना आसान, 6 से चेक करना है, संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी। 12 का चेक करना है, संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। 15 का चेक करना है, संख्या 3 से भी विभाजित। तो 6 12 और 15 इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है? गुणनखंड वाले विधि से हम लोग देख लिए। 6 का गुणन, मान लीजिए भूल भी गया है तो 6 का याद है तो 6 का गुणनखंड देख लिए कि 2 गुणे 3 होता है, यानी 2 से चेक कर ले, 3 से चेक कर ले। 15 का भूल जा रहा है कि नहीं याद आ पा रहा है तो आंसर। तो मुझे लगता है अब ये नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा ना। 15 बोला। 4 और 8 का एक साथ देख लें, किसका किसका? 4 और 8 का। 4 में क्या है? 2 शून्य। 8 में क्या है? 3 शून्य। 2 शून्य का मतलब इसमें इकाई दहाई, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा। और एक चीज इसमें क्या है, इसमें अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से भाग जाए, किसमें? अंतिम 2 अंक। 2 शून्य तो अंतिम 2 अंक देखना है। जब 2 शून्य है तो अंतिम 2 अंक, 3 शून्य है तो अंतिम 3 अंक। किससे विभाजित देखें? 8 से। इतना बात क्लियर हो गया? 4 वाले में 4 छोटा है तो 2 शून्य, 8 बड़ा है तो 3 शून्य। ठीक, यानी 2 जीरो है और अंतिम 2 अंक है। 2 जीरो है तो कितने अंक हैं? 2 जीरो तो अंतिम 2 अंक, 3 जीरो तो अंतिम 3 अंक। 4 में संख्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, या तो 2 ठे जीरो हो, 2 जीरो हो। 8 के लिए अंतिम 3 जीरो हो, या तो अंतिम 3 अंक 8 से भी। इसमें भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमको लग रहा है। ठीक है, तो 4 और 8 को एक साथ कर लिए। ठीक, अब बचा 5। 5 एकदम आसान, 0 रहे 5 रहे। 5 में 5 आएगा, 0 आएगा, ये भी एकदम आसान। 2 में भी तो याद कर लीजिए, 0 2 4 6, ये भी शुरुआत का है एकदम। 2 में 2 का पहाड़ा, 2 में ठीक। लेकिन 0 2 पच्चे 10 होता है तो 10 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8,
2 पचे 10 नहीं 0, 10 नहीं 0। 2 में 2 का पहाड़ा, 2 में 2 का पहाड़ा, 5 में 0 5। ठीक, अब बेचारा बच गया कौन? 3 में जोड़ना वाला हो, 3 में इकलौता। इकलौता 3 एक ऐसा है कहीं भी अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक चीज शुरुआत से चले हम लोग, 2 वाले में 2 का पहाड़ा। ठीक, अब तो भूलना नहीं चाहिए, 2 वाले में 2 से भाग चेक करने के लिए 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8, 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 4 6 8, अंतिम में होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। आगे बढ़े, 3 की ओर बढ़े। 3 इकलौता ऐसा है जिसमें जोड़ने वाला है, सारी संख्याओं को जोड़ देगा। अब बढ़े 4 की तरफ। कहां बढ़े? 4 की तरफ। 4 और 8 को एक साथ देखेंगे, क्लियर है? 4 और 8 को एक साथ। 4 में 2 शून्य, तो अंतिम 2 अंक देखते हैं। 2 शून्य अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या तो 2 ठो शून्य हो। ठीक, 4 का हो गया। 4 के साथ किसको देखते हैं? 8 को। 8 वाले में क्या है? अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 4 और 8 हो गए, 2 3 4 तक मेरा हो गया, बचा 5। 5 एकदम आसान है, 0 और 5। अब आया कौन? 6। 6 के साथ 3 देखते हैं, 6 12 15। 6 12 15 में गुणनखंड वाली विधि है। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 और 3, तो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, 6 से विभाजित हो जाएगी। 12 के गुणनखंड के लिए 12 का गुणनखंड करिए, 3 और 4 होगा, यानी 3 और 4 से विभाजित होगी तो हो जाएगी। 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 5, संख्या 3 से विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए, हो जाएगा। बचा कौन? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 8 हो गया, सारे हो गए हमारे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। एक साथ सबको देखें तो आसान लगा कुछ? अब होमवर्क दें, चलिए देखिए, कुछ होमवर्क हमने दिया है, आप लोगों को चेक करना है। ठीक है? जैसे पहला, ये जो संख्याएं दी गई हैं उसमें 6 से विभाज्यता की जांच करिए। ठीक है, यानी इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। इसमें 8 से चेक करना है, इसमें 12 से चेक करना है, इसमें 15 से चेक करना है। कर लेंगे? तो बता दिए हैं तो हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलिए, हो जाएगा ना? चलिए ठीक।